हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू FinTube वंस अगेन। माय नेम इज़ अंकुर सिंह और आज तारीख है 26 सितंबर 2022 और हम देखते हैं कि आज पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में मार्केट ने किस तरह से मूव लिया और आगे के हमारे स्टैंड्स क्या हो सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी, स्टार्टिंग विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जो हमारे मॉर्निंग प्री मार्केट रिपोर्ट में एक स्टैंड था कि 39,400 अगर मार्केट ब्रेक होता है तो तेज़ी से नीचे आ सकता है। मार्केट की ऑलरेडी ओपनिंग आप देख सकते हैं, मार्केट की ओपनिंग ही 39,400 के नीचे हुई, तो हमारे लेवल्स पहले ही जा चुके थे जो हमने उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश की। 39,081 के आसपास ओपनिंग दी थी, मार्केट ने वापस हाई लगाया फर्स्ट कैंडल में ही। अगर हम 1 आवर कैंडल को ट्रैक करें तो हाई लगाया 39,209 का। इंट्राडे लेवल्स पे हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये क्लियर कर दिया था कि इफ़ मार्केट ब्रेक्स दिस वेरी लाइकली, लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ही, वेरी लाइकली टू टेस्ट 38,480 38,480। और इसके पहले हमने अपडेट दिया था कि बैंक, फाइनेंशियल्स एंड मेटल एंड ऑटो आर अंडर हैवी प्रेशर। तो अभी चार्ट थोड़ा सा कन्वर्ट करके देखते हैं कि हमारे लेवल्स के साथ मार्केट मैच किया या नहीं। तो 10:23 पे हमने ये अपडेट दिया और 10 बज के आप देख सकते हैं कि 10:20 पे मार्केट वॉज ट्रेडिंग अराउंड 38,716 हाई था इसका। यहाँ से हमने लगभग 200 से 300 पॉइंट्स कैप्चर करने की सोची, लेकिन फिर 200 पॉइंट की हमने कैप्चर किए लगभग, विच वॉज around this chart. So you can see the low of today's candles. Let me make it more clear by changing the color. Yes, 38,492. This candle is of around 11 बजे के बाद. This is I think 5-minute chart. एंड यस 11 बजे के बाद हम देखते हैं कि 38,492। सो एक चीज़ मार्केट में ये क्लियर आप समझ लीजिए कि अगर इफ़ आई से दैट, बहुत से तेजस्वी लोग हैं जो कहेंगे कि 38,480 का लेवल नहीं आया और वो 12 पॉइंट से रह गया। सो देखिए, एग्जैक्ट पॉइंट, रिमेंबर द थिंग, यू वुड नेवर एवर बी एबल टू कैप्चर द एग्जैक्ट पॉइंट told by anyone in the market। तो हमेशा आसपास में एक रेंज बना के आप ये देखते होंगे कि हम जब भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो सिर्फ एक सिंपल ट्रेंड लाइन, जब लेवल्स निकालते हैं तो सिर्फ एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं और एक रेंज पकड़ने की कोशिश करते हैं और उस रेंज के आसपास ही ट्रेड करने की हमारा प्रयास होता है। तो 38,480 के लेवल्स हमने दिए थे, मार्केट ने लो लगाया 38,492 का, विच वॉज अराउंड 12 पॉइंट्स हायर देन आवर लेवल्स। सो इतना तो चलता ही है और अगर आप एग्जैक्ट पॉइंट पर पकड़ने के लिए बैठे रहेंगे तो यू वुड डेफिनेटली बी ऑलवेज बी इन लॉस। तो अभी मार्केट, जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि बियरिशनेस के मूड में है ग्लोबल फैक्टर्स के कारण, इंक्रीजिंग जो इंटरेस्ट रेट हैं उनके कारण। और नाउ लेट्स सी व्हाट अबाउट निफ्टी, हाउ निफ्टी प्लेड टुडे। निफ्टी में भी हमारे स्टैंड था कि 17,200 के पास अगर निफ्टी टूटता है तो काफ़ी तेज़ी से नीचे जा सकता है और निफ्टी ने अपना 17,000 का लेवल को भी आज शायद ब्रीच किया। ये 17,000 इसका जो निफ्टी का लो है, विच वॉज अराउंड 16,980 के आसपास, 16,979। Here is the low, you can see that 16,979 was the low of yes, so this was the low of Nifty। और निफ्टी ने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया और 17,000 के ऊपर ही इसने एक तरह से क्लोजिंग थी। अब देखना ये होगा कि सेंटिमेंट्स, अगले ग्लोबल सेंटिमेंट्स किस तरह से बनते हैं। हालांकि मार्केट में बेयरिशनेस बहुत ही तेज़ी से छाई हुई है। आप देख सकते हैं कि बॉन्ड यील्ड्स
बॉन्ड यील्ड्स रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और वो रॉकेट बनी हुई है। बॉन्ड यील्ड्स 3.7, 4.26, 3.9, 10 to and 20 ईयर्स, जितने भी शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स हैं वो बहुत ही तेज़ी से, और बॉन्ड यील्ड ऊपर जाने का सिंपल सा मतलब होता है कि ग्लोबल लेवल पे अदर मार्केट से डॉलर वापस यूएस मार्केट की तरफ सक इन किया जाएगा। सारे इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स यूएस मार्केट की तरफ बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो कि एक सेफ एंड सिक्योर मेथड माना जाता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का, स्पेशली इन्वेस्टमेंट का। तो इफ़ समवन इज़ गेटिंग सम सेफर वे ऑफ मेकिंग मनी, देन वाई टू रिस्क देयर मनी ऑन अदर सेक्टर्स और अदर नेशंस। अगर दूसरे देशों में कोई अपना एक सेफ मनी बनाने का, एक सेफ मनी मेकिंग मेथड अगर किसी को मिल रहा है, तो दूसरे देशों में रिस्क लेने से उससे कोई फ़ायदा नहीं, और वो वापस यूएस जैसे देशों की तरफ सकिन होगा। तो अदर नेशन की करेंसीज़ के कंपैरिजन में हम अगर डॉलर को भी देखते हैं, हम जैसे कि हमने प्री मार्केट रिपोर्ट में भी बताया था कि डॉलर आप देखिए आज तारीख 26, और आज इसने 114 के लेवल्स तक को टच किया। हालांकि वहाँ से कुछ कूल ऑफ हुआ है, लेकिन अभी भी ये कूल ऑफ माना जाएगा या एक छोटा सा रिट्रेसमेंट ही माना जाएगा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी अपने जो हाईएस्ट लेवल है 114 के लेवल्स से सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स नीचे आया है। तो ये इसको एक अप्रॉक्सीमेट सम रिट्रेसमेंट ही कंसीडर करके चलेंगे। और बैंक निफ्टी लेवल पे हमने अपने ट्रेड्स ऑलरेडी डिस्कस कर दिया आपके साथ, और हमारी मूव अगले क्या होंगे वो कुछ इस तरह से होने चाहिए कल के लिए इंट्राडे लेवल पे। बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का एक जोन होता है वो करीब इस तरह से हो सकता है कि रेजिस्टेंस इज दिस 39,400 के लेवल्स अगर ब्रीच होते हैं अप साइड में, तो ये एक रेजिस्टेंस माना जाएगा। अगर ये ब्रीच भी होता है तो हम लॉन्ग नहीं करेंगे। अभी भी मैं मार्केट में रिपीट करूंगा कि हम लॉन्ग नहीं करेंगे। अप के लेवल पे हम लॉन्ग तभी कर सकते हैं जब 40,200 के ऊपर डेली बेसिस पे मार्केट क्लोज होगी। मार्केट अगर यहाँ से यहाँ वन वे भी जाती है तो हम लॉन्ग किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग। शॉर्ट कब करेंगे? Let me redefine this text here. Support and resistance. शॉर्ट कब करेंगे? आज का लो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। 38,500 भी अगर ब्रेक होता है तो हम मार्केट में शॉर्ट कर सकते हैं। 38,500 आज का लो है, अप्रॉक्सीमेटली 38,500 के आसपास, 469 टू बी मोर स्पेसिफिक। 38,500 के नीचे मार्केट अगर कोई भी 5 मिनट की हैमर कैंडल बना के क्लोज होती है, विच इज़ लाइक दिस, 38,500 के नीचे मार्केट अगर कोई भी हैमर कैंडल बनाती है कल, तो हम वहाँ से एक स्कैल्प ज़रूर ले सकते हैं अप टू द लेवल ऑफ दिस 38,350 लेवल, राइट। और अगर ये लेवल्स भी ब्रीच होते हैं तो वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू रीच अप टू दिस 38,150 लेवल्स। तो ये कल के लिए हमारे कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हुए निफ्टी, बैंक निफ्टी पे। और निफ्टी पे अगर 17,200, हाँ निफ्टी पे इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस अब बनता है 17,200। टुडे मॉर्निंग आई ऑलरेडी टोल्ड दैट इफ 17,200 ब्रेक्स, निफ्टी इज़ लाइकली टू टच 17,000, और आपने देखा कि निफ्टी ने 17,000 तक को ब्रीच किया। हालांकि 17,000 को बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंड किया, और अब 17,200 बिकम्स मेजर रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी। और अगर अब हमें लॉन्ग करना होगा निफ्टी को किसी भी लेवल्स पे, तो 17,600 के ऊपर डेली क्लोजिंग से पहले हम निफ्टी को किसी भी लेवल पे लॉन्ग नहीं कर सकते या बाई करके नहीं चल सकते। तो अब अगर मुझे पर्सनली लॉन्ग करना होगा तो आई वुड रिकमेंड नॉट टू लॉन्ग बिफोर 17,600 एटलीस्ट, राइट।
शॉर्ट कहाँ कर सकते हैं? शॉर्ट करने के लिए लेवल्स कुछ इस तरह से होंगे। 17,900 अगर 16,950 टू बी मोर स्पेसिफिक, $16,900 अगर हम इस गैप को फिल कर देंगे और वहाँ से 15 मिनट की कोई भी कैंडल, अगर हैमर कैंडल क्लोज होती है विच इज़ लाइक दिस, 15 मिनट की कोई भी हैमर कैंडल अगर 16,900 के नीचे क्लोज होती है लाइक दिस, तो हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 16,800 एंड सेकेंड टारगेट हमारा होगा 16,750 के आसपास। तो ये कुछ लेवल्स हैं निफ्टी लेवल्स पे, और जिसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ से बहुत आसानी से, अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो, या इवन इफ़ यू आर वाचिंग इट ऑन योर कंप्यूटर्स। तो 16,750 इज़ आवर सेकेंड टारगेट, वेयर एज 850 yes exactly is our first target. These are also supports, so इसको हम ग्रीन कर लेते हैं। तो कल के लिए निफ्टी में 16,900 को अगर ब्रीच करता है, इवन 930 को भी ब्रीच करता है, लेट मी स्पेसिफाई दिस बाय राइटिंग इट ऑन हियर। 16,930 को अगर हम ब्रीच करते हैं तो मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा करीब 16,850 फर्स्ट टारगेट, एंड देन सेकेंड टारगेट इज 16,750 के आसपास। मेजर रेजिस्टेंस 17,200 एंड 17,300 इज द मेजर रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी।